प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में आपका स्वागत है। तो आज का जो वचन है बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, क्या कारण है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। आज बहुत से लोग हमें मैसेज करते, कमेंट करते, फोन कॉल करते हैं, कहते कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। इसलिए आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा खास है। आज मैं बाइबल की एक घटना को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मत्ती, मरकुस, लुका तीनों में ही उसका विवरण किया गया है। मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ वो लुका 8 अध्याय 26 से 33 आयत तक पढ़ के बताऊंगा। तो लिखा है, जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्टात्माएं थीं। वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाई फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अधः गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की, हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। और वह व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी वह चंगा हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर दुष्टात्माएं थी वह यीशु के पास आया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मतलब दुष्टात्मा कह रही है कि यीशु, हमें तुझसे क्या काम? तो यहाँ पर मैं सबसे पहली बात ये कहूंगा कि दुष्टात्मा ने यीशु की आराधना की। जैसे कि लिखा है, वो व्यक्ति जिसमें दुष्टात्मा थी यीशु के सामने गिरकर उसके सामने ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान के पुत्र यीशु। आराधना क्या है? परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, उसकी खूबी को उसे बताना ही तो आराधना है। जैसे हम कहते हैं, परमेश्वर तू भला है, तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू परम प्रधान है। तो यहाँ पर दुष्टात्मा क्या कर रही है? आराधना ही तो कर रही है, वो भी चिल्ला कर बोल रही है, ऊंचे शब्द से कह रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दुष्टात्मा भी ऊंचे शब्द से उसकी आराधना कर रही है, हे यीशु परम प्रधान की संतान। क्योंकि दुष्टात्मा भी जानती है यही है जो आदि में था और इसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है। यीशु ही प्रभु है, दुष्टात्मा जानती है। तो मेरे भाई बहनों, हम लोगों को भी जान लेना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है, वो अद्भुत है, वो सृष्टि करता है। ही इज फर्स्ट एंड लास्ट, ही इज अल्फा एंड ओमेगा। तो वहां पर दुष्ट आत्मा जानती थी कि यीशु मसीह कौन है, इसलिए वह उससे विनती करने लगी। कहती हैं, हम दुष्ट आत्माओं को आपसे क्या काम, हमें पीड़ा ना दे। तो यहाँ पर हमें एक बात सीखने को मिलती है, इससे पहले वो उस व्यक्ति को पीड़ा दे रही थी जिसके अंदर वह थी, मगर आज उसके सामने परम प्रधान था, क्योंकि वह जानती थी यीशु के सामने हर बीमारी, हर लाचारी, हर समस्या घुटने टेक देती है। वह जानती थी इससे ऊपर ना तो कोई था, ना है, ना होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं दुष्ट आत्माएं यीशु के सामने गिरकर विनती कर रही हैं। तो मेरे प्रियो, जब आपकी बीमारी का सामना यीशु से हो जाएगा, जब आपकी समस्या का सामना यीशु से हो जाएगा, तब वह भी घुटने टेक देगी। दुष्ट आत्मा विनती कर रही है यीशु से, वो भी एक दो नहीं, पूरी सेना। यीशु ने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि वो बहुत थी। तो दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, समय से पहले हमें पीड़ा ना दे। कहती हैं, हमें नरक में ना डाल। दोस्तों, एक समय है जब शैतान और उसके दूतों को नरक में डाल दिया जाएगा। दुष्ट आत्मा भी जानती है कि हमें एक दिन अधा कुंड में डाला जाएगा। अब उसने सोचा कि हम तो पूरी सेना है, कि यीशु हमें अभी नरक में भेज देगा। इसलिए वो विनती करने लगी कि देख, पास में एक सूअरों का झुंड चर रहा है, हमें आज्ञा दे कि हम उनमें चली जाएं। तो जब दुष्ट आत्मा ने विनती की तो यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को उस व्यक्ति में से निकालकर उन्हें आज्ञा दे दी कि वो सूअरों में बैठ जाए। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो लगती पता क्या है, कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की विनती को भी सुन लिया। तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि यीशु मसीह ने
दुष्ट आत्माओं की भी क्या है, विनती सुनी। और दूसरी बात यहाँ पर यह सीखने वाली है कि यीशु मसीह की आज्ञा से सब कुछ हो सकता है। जिसकी आज्ञा यीशु मसीह देते वह होगा ही होगा। दुष्ट आत्माएं भी यीशु की आज्ञा मानती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं की विनती भी सुन ली। और आजकल के मसीह लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो हमारी विनती सुनता ही नहीं है, प्रार्थना सुनता ही नहीं है। अरे वचन बताता है, अगर यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। बाइबल का कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल बताती है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो मांगो चंगाई, तो मांगो छुटकारा, तो मांगो समस्या से आजादी। और जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगते हो, बाइबल बताती है प्रतीति कर लो कि हो गया है तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर आप प्रार्थना करते हो तो उसके बाद शक मत करो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप विश्वास करें। अगर उसने दुष्ट आत्माओं की विनती सुनी तो आपकी विनती तो जरूर सुनेगा, क्योंकि आप उसकी संतान हो, क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे गए हो। आपको उसने अपना बेटा बेटी बनाया है और वह मांगने पर अपने बेटा बेटी को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, वो देगा। विश्वास करें, विश्वास करें। अगर आज आप बीमार हैं, किसी समस्या में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप विश्वास करें। आज समस्याएं दूर होगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करें। और आज जब आपके लिए प्रार्थना होती है, आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, आपको छुटकारा दे दिया है। विश्वास करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना करें और विश्वास करें। ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी बीमारों के लिए जितने लोग बीमार हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार व्यक्ति हैं, बीमार लोग हैं, बहन भाई जितने भी लोग बीमार हैं, सब लोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त मैं कमांड करता हूँ, हर एक बीमार अपनी खाट पर से उठे, चले फिरे और तेरी महिमा करे प्रभु। आज प्रभु जितने लोग प्रभु विश्वास कर रहे हैं उन्हें प्रभु तू चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमार व्यक्ति अपनी खाट पर से उठ खड़ा हो प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग प्रभु नाना प्रकार की बीमारी में प्रभु पड़े हैं प्रभु, सब लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ मैं प्रभु तेरे छोटे में से छोटा दास बेटा प्रभु, जितने बीमार है प्रभु चंगे हो जाएं प्रभु। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है प्रभु, दुष्ट आत्मा उनको छोड़े। मैं श्रापित करता हूँ हर एक दुष्ट आत्मा को, इनको छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम में। ये आजाद हो जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। स्वतंत्र हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति प्रभु सभी चंगे हो जाएं। इसी वक्त पवित्र आत्मा इन्हें छू और चंगा कर प्रभु, ये आत्मा से भर जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु अपना आत्मा इनके पर उंडेल यीशु मसीह के नाम में प्रभु, ये चंगाई पाए, छुटकारा पाए इसी वक्त राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, जितने लोग समस्या में पड़े प्रभु उनकी समस्याओं को दूर कर। जितने लोगों के ऊपर प्रभु कर्जा प्रभु उतरने पाए प्रभु, जिनके पास नौकरी नहीं पर उनको नौकरी मिलने पाए, अनुग्रह कर प्रभु, उनके पर दया कर पिता परमेश्वर। ओ खुदावन यीशु मसीह, इन पर दया कर प्रभु पिता, इनके पर अपने मुख का प्रकाश चमका, इन्हें हाथ बढ़ाकर आशीष बरकत चंगाई दे प्रभु। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वह प्रभु चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर बीमार चंगा हो जाए, हर एक समस्या दूर हो जाए। विश्वास करें और कहें आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर आपकी कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने प्रार्थना को सुना है विश्वास करें, और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं हम अगली वीडियो में उनके लिए प्रार्थना करेंगे नाम लेकर के। तो आप अपना नाम, आप कहाँ से, आपकी समस्या क्या है, हमें कमेंट्स में भेज सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्रतिदिन हमारी ओर से आने वाली सभी प्रार्थना वीडियोस को जरूर देखें। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।